दहेज के लोभियों ने बारात लाने से इनकार कर दिया ताकि एक गरीब पिता उसके हिसाब से दहेज दे ना साइकिल वैसे लाया। 2 दिन पहले लड़का कॉलेज मोटरसाइकिल मिली तो मोटरसाइकिल मंगल था, हमको ठीक बा, शादी बीतले देखल पैसा नहीं के घिचा गल बा। शाहजहां हमरा ए मामूल यानी कि इन दोनों के बीच का जो जोड़ा बांधा गया था तो कहीं ना कहीं दहेज के लोभियों द्वारा ये जोड़ा तोड़ दिया गया है। पर यहाँ लग रहा है लड़का भगा दिया गया है। तो हम लोग सुने तो दिन में गए तो ये लोग गए 2-4 आदमी लड़की वाले, हम लोग तो पड़ोसी थे, सुने तो बोले कि जाइए पता कीजिए, तो बोले कि वहाँ के बाइक का व्यवस्था कीजिएगा तो हम लड़का को व्यवस्था कहीं से खोजवा कर लाएंगे तो बारात जाएगा। उन लोगों का कहना है कि बाइक आप लाइए, हम कहीं से भी लड़का को खोज कर लाएंगे और नहीं दीजिएगा तो कहाँ न कहाँ भाग गया। एक तरफ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं पूरा बिहार दहेज मुक्त हो। मगर क्या बिहार पूरा दहेज मुक्त हुआ? अगर हुआ है तो चलिए मैं सीधी तस्वीरें आप सबको दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ अभी पश्चिमी चंपारण जिले के पूजहा गदियानी में, जो कि यहाँ की एक तस्वीर ऐसी है जो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो कहे हुए अनुसार बातों को अगर कह लिया जाए, ये जो सारे टेंट लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है और ये सारे के सारे टेंट ये गवाह दे रहे हैं कि यहाँ पे बीती कुछ दिन पहले की अगर बात कर ले तो यहाँ पे एक बारात आने वाला था, मगर दहेज के लोभियों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। इस दुख के घड़ी में एक बाप को न्याय मिलना चाहिए और एक लड़की को न्याय मिलना चाहिए और वैसे दहेज लोभियों को त्वरित और तुरंत कटघरे के अंदर डालना चाहिए ताकि ऐसी कहानी फिर से न दोहराई जाए समाज में कि एक पिता अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा करता है और जब वो विदाई के वक्त खुशी खुशी जब बारात की तैयारियों में लगा रहता है, मगर दहेज के लोभियों ने बारात लाने से इनकार कर देते हैं। हालांकि बहुत से सारे यहाँ की तस्वीरें मैं आप सबको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले कि इनके पिता द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है वो मैं आप सब तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, अपने के नाम का रुआ शादी तय कर दिले रहनी और जब बारात आवे वाला रहे तब बारात कौन वजह से ना आया? वजह से ना मोटरसाइकिल के चलते ना, थोड़ा आवाज में मोटरसाइकिल के चलते ना आई, मोटरसाइकिल ना देनी वही से ना आया। 2 दिन पहले लड़का कॉलेज मोटरसाइकिल मिली तो मोटरसाइकिल मंगल था, हमको ठीक बा, शादी बीतले देखल पैसा नहीं के घिचा गल बा, जब बियाह शादी बीते तो देखल नहीं। अच्छा, दहेज में रुआ से और भी कुछ कुछ मांग कैले रहे लोग का? दहेज में मांग ना कैले रहे, मन हम दे दिले रहनी, उनका के घर बनत रहे तो 3 लाख रुपये दिले रहनी। 3 लाख रुपया रुआ दे दिले घर बना के? हाँ। अच्छा, घर बनाओ पैसा तो वो पैसा रुआ के ना दिले रहे? अभी ना मिला, हम कहनी जे छोड़ देता नहीं, मैंने लड़की मैंने शादी करता नहीं हमरा के यहाँ से ऐसे छोड़ देता नहीं कि शादी करके जाई तो वो घर में हमरे लड़की रही तो ऐसे हम 3 लाख रुपया ना ले हैं ना ले। हाँ, तो पैसा मांगे के ले गई लो। अच्छा, पैसा के बहाने दे दो। अच्छा जी, ओकरा बाद में हमारे 6 लाख रुपया लागल बा खर्चा वो दिन 29 तारीख के मैंने शादी, मैंने बारात के पूरा तैयारी में 5-6 लाख रुपया रुआ खर्च कर चुकल बानी ताकि इंतजार ही करत रह गइल बानी कि हमरा द्वार पर बारात आई या समाज आई तो अब उपास ना जाए। सर हम देखबे मिठाई खाई 3-4 किलो दूध के मिठाई बनवले रहनी, बायना दे दिल रहनी, आगे रहे मीट कीन के चलाई रहे और बाकी रहे आवत रहे तो पता लागल तो बन वाला और रह गई। अब देख सकते हैं 3 लाख रुपया ये घर बनाने के लिए उस लोभी को देते हैं, मगर वो रुपया भी नहीं लेते हैं। ये इसलिए नहीं लेते हैं कि मेरी बेटी जब यहाँ से शादी करके जाएगी तो उस घर में मेरी बेटी रहेगी, इसलिए वो रुपया लेने से इनकार कर देते हैं। मगर वो उस घर का शख्स क्या है, यहाँ पे महज एक बाइक के लिए बारात लेकर के नहीं आते हैं, जो कि इनका यहाँ पे 5 से 6 लाख रुपया का जो खर्च और सामान तमाम यहाँ पे व्यवस्था कर रखा था वो तकरीबन सारा का सारा आज नुकसान हो चुका है। और ये आप कार्ड देख सकते हैं, शाहजहां हमरा ए मामूल यानी कि
इन दोनों के बीच का जो जोड़ा बांधा गया था, तो कहीं ना कहीं दहेज के लोभियों द्वारा ये जोड़ा तोड़ दिया गया है। और यहाँ पे एक पिता द्वारा एक लड़की को कितना नाजों से पाला जाता है, पोसा जाता है। एक पिता अपनी बेटी को परी का नाम देते हैं और बड़ा ही शानो शौकत से पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके बड़ा करते हैं, ताकि अपनी घर की दहलीज से उसको खुशी खुशी हंसते हुए विदाई कर सके। मगर क्या वो सपना एक बाप का पूरा हो सका? नहीं हो सका। और सिर्फ क्यों नहीं हो सका? तो दहेज के लोभियों द्वारा। क्या कुछ ये मामला है, आप पड़ोसी हैं, इसको किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे? कहना यही है कि ये तो 2 साल पहले से शादी ऐसे वातावरण हुआ था। वो बोला कि घर बनवाएंगे तो शादी करेंगे, कुछ पैसा दीजिए इनसे। 3 लाख रुपया ही दे दिए उनको। 3 लाख देने के बाद ये सोचे कि चलिए घर बन जाएगा तो मेरा लड़की के घर बनेगा, लड़की का ही हाँ लड़की का ही बनेगा। हैं उसके बाद ये लोग बारात का इंतजार, यहाँ खाना पीना की व्यवस्था सब कर लिए, फर्नीचर वगैरह का। उसके बाद शाम में पता लगा कि रात में 12-1 बजे के बाद डोमकच होता है। उसके बाद पता चला कि ये लोग बाइक के लिए ये लोग नहीं आ रहे हैं। लड़का फोन किया है कि बाइक मिलेगा तो बारात लेकर जाएंगे। अच्छा, वो लोग फोन किए कि बाइक दीजिएगा तब। वहीं पर मेरे गांव का मिस्त्री गया था खाना वाना बनाने, वहीं कहा कि कुछ गड़बड़ यहाँ लग रहा है, लड़का भगा दिया गया है। तो हम लोग सुने तो दिन में गए तो ये लोग गए 2-4 आदमी लड़की वाले। हम लोग तो पड़ोसी थे, सुने तो बोले कि जाइए पता कीजिए। तो बोले कि वहाँ के बाइक का व्यवस्था कीजिएगा तो हम लड़का को व्यवस्था कहीं से खोजवा कर लाएंगे तो बारात जाएगा। उन लोगों का कहना है कि बाइक आप लाइए, हम कहीं से भी लड़का को खोज कर लाएंगे, और नहीं दीजिएगा तो कहाँ ना कहाँ भाग गया, हमें पता नहीं। उसके बाद ये लोग गाँव के लोग बारात जब नहीं आए तो गाँव के लोग वहाँ गए, जे काहे बारात नहीं लाए हैं, तो वहाँ हाथा लवन भी लोग उड़नता हाथापाई करने जामा वगैरह सब फट गया है। बताइए, यहाँ से 10 आदमी थे और वहाँ से 100 आदमी थे। दमंगता अपना दिखाना शुरू किए। तब हम लोग कुछ नहीं यहाँ हुआ तो कल हम लोग गए थे 1-2 तारीख में श्रीनगर थाना प्रभारी को। उसी दिन समय दिया गया उनको सिखाना, ताकर वेरिफिकेशन किए, फोटो वगैरह किए हैं। फिर हम लोग कल लिख कर आवेदन दिए हैं तो बोले हैं कि हम FIR करेंगे। उसके बाद बेतिया हम गए, वहाँ पर भी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सरगर्मी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब शासन के तरफ से अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जबकि प्रशासन को अवगत करा दिया गया है इस घटना का। जी अवगत किया गया है। इस पर एक्शन लिया जाता तो आज दूसरे लड़की किसी का भी हो वैसा हाल नहीं होता। चलिए देखिए, इतना बेहतरीन शब्दों का इन्होंने प्रयोग करा कि अगर ऐसी कानूनी कार्रवाई किया जाता तो ऐसी हालात किसी और के साथ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक पिता ही कह सकता है, और एक पिता वो दर्द समझता है अपनी बेटी का, अपने बच्चे का, कि किस तरह से किस मशक्कत के साथ पालता पोसता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, कि खुशी खुशी एक दिन अपनी लड़की को अपनी दहलीज से विदा करेंगे। मगर आज ये पिता का दर्द एक पिता किस शब्दों के साथ बयां कर रहा है, जो आप भी इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं।